एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न वाला है, जिसमें आपसे पूछा गया है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो वो होता है पेड़। सैनिक शब्द का शुद्ध रूप चुने। तो यहाँ पे सैनिक कोई भी सही नहीं लिखा। सैनिक शब्द जो है वो करेक्ट कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, सैनिक। ठीक है, तो ये सब मिसप्रिंट है। इस पेपर में बहुत सारी चीजें जो है वो मिसप्रिंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। तो संज्ञा होता है किसी भी चीज का नाम, तो राम नाम है। ठीक है ना। सैनिक चल पड़े वाक्य में से क्रिया शब्द चुने। तो क्रिया होता है काम, तो चल पड़े जो है वो इसका आंसर है। वह घोड़ा बलवान था, इसमें सर्वनाम चुनना है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो कि नाम की जगह पर आए, तो वह। धर्म शब्द का सही विशेषण चुने। तो धर्म का सही विशेषण क्या होता है, धार्मिक, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। धर्म में आत्मा जोड़ने पर क्या बनता है वर्ड, धर्मात्मा। आप देखो तीन यहाँ पे जो है वो तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं जो वो पहले वाले को करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु आती है, गर्मी। वर्षा से बरसने के लिए कौन कह रहे हैं, किसान। कविता में नगरी नहीं है ये होगा बेटा गिरी। ठीक है, तो कविता में गिरी का क्या अर्थ है, तो गिरी का अर्थ है पर्वत। ठीक है, ये हमने सैंपल पेपर 1 में भी किया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से जा सके। ठीक है, प्रश्न 3 है रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। तो वो है खूनदान करना। राजा शूरसेन के मंत्री का क्या नाम था, तो उनका नाम था सुमति। यहाँ पे सुमंत लिखा है। ठीक है, तो ये सुमति है का ऑप्शन करेक्ट है। हमारे देश के झंडे को क्या कहा जाता है, तिरंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो पद्यांश आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। बच्चे किस देश के कोने कोने से आए हैं, भारत के कोने कोने से। बच्चे किसका संदेश लाए हैं, तो बच्चे नई उमंगों और आशाओं का संदेश लेकर आए हैं। सागर शब्द का अर्थ लिखे। सागर का मतलब क्या होता है, समुद्र। पर बच्चे किसकी गहराई लेकर आए हैं, तो सागर की गहराई लेकर आए हैं। ठीक है, बच्चे कौन सी दिशा से आए हैं, पूरब से आए हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है पिता शब्द का स्त्रीलिंग बदले। तो पिता का स्त्रीलिंग जो है वो बदलोगे तो क्या हो जाएगा, माता। बच्चा शब्द का बहुवचन लिखना है, तो वो हो जाएगा बच्चे। ठीक है, गरीब शब्द का विपरीत अमीर होगा, मतलब उसका उल्टा जो है वो अमीर होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बाबा मैं दुखी हूँ। वाक्य में सही विशेषण शब्द चुने। तो इसमें विशेषण क्या है, दुखी। ठीक है, यानी जो विशेषता बता रहा है। मिलान करे जहां पर जो है वो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, घोड़े होगा, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अस्तबल। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे ये शब्द है, सैंपल पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ये है दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है मैं कल आऊंगी। क्रिया विशेषण जो काम की विशेषता बताए, तो काम तो है आऊंगी, इसकी क्या विशेषता बता रहा है, कल। तो कल जो है वो क्रिया विशेषण है। घोड़ा हिनहिना रहा है, काल बदले में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, घोड़ा हिनहिना रहा था। ठीक है, तो है की जगह पे क्या लग जाएगा, था। अगला प्रश्न है बाबा ने जोड़े को रोक लिया। इसमें कारक बताना है, बाबा ने के नीचे अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। नेक्स्ट है बेटा कौन आया है। वाक्य में से सर्वनाम चुनना है, तो सर्वनाम जो है वो यहाँ पे क्या है, कौन। ठीक है, इसके बाद बेटा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं, भारत के कोने कोने से। ठीक है, भारत के कोने कोने से। ठीक है, सुमति है यहाँ पे, ये सुमंत नहीं है। ठीक है, तो सुमति जो है वो कौन था, तो सुमति जो है वो मंत्री था। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, सुल्तान।
रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 8। सर्वोत्तम दान कौन सा है? रक्तदान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अंग्रेजों की क्या नीति थी? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। हनुमान नहीं होगा ये है हार्दिक। हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? तो हार्दिक जो है वो पहले अपने नाना जी के साथ पूना में रह रहा था। नाना जी की मृत्यु के बाद दादा दादी ने उसे पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया था, और इसलिए वो चंडीगढ़ जा रहा था। गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो गर्मी के कारण प्रकृति जो है वो सौंदर्य रहित दिखाई देती है। ठीक है, सौंदर्य रहित। अगला क्वेश्चन है, खड़ग निहंत खड़ग सिंह कौन थे? ठीक है, खड़ग सिंह कौन थे? तो खड़ग सिंह जो है वो इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। कौन था? इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू। प्रसिद्ध डाकू। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देना है। बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा की निंदा क्यों नहीं की जा सकती थी? स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना? प्रश्न नंबर 9 में किन्हीं 3 शब्दों का जो है पंजाबी में लिखा गया है, उसका हिंदी में आपने अनुवाद करना है, और उसके बाद किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बच्चों मुहावरे। 5 मुहावरे या शब्दों का जो है वो अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुहावरा हमें दिया गया है वो है छक्के छुड़ाना। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो? भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अगला है हाथ धो बैठना। इस सड़क दुर्घटना में 4 यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सड़क दुर्घटना में 4 यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे। नेक्स्ट है आनाकानी करना। सोहन हर कार्य में आनाकानी करता है। ठीक है, सोहन हर काम में अपनी आनाकानी करता है। नेक्स्ट है जी खिल उठना। ठीक है, तो इसके लिए बना सकते हो आप सेंटेंस कि मेरे दोस्त से इतने समय के बाद मिलकर मेरा जी खिल उठा। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। फिर है पत्थर दिल। वह आदमी पत्थर दिल है। किसी एक विषय पर आपने निबंध लिखना है, या तो मेरा मित्र, वैशाखी का मेला, मेरा अध्यापक। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने बधाई पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, या फिर 2 बिल्लियों और बंदर की कहानी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसलिए पेपर जो है वो साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में करना। ठीक है, तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।